Hello friends, I'm back with my another video। और लास्ट में हमने मल्टीपल तरह के ऑब्जेक्ट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्रैक्टिस की थी बेसिक शेप से बनाने की। तो आज मैं कुछ बेसिक शेप ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने की कोशिश करूँगा और कुछ पर्टिकुलर वो शेप्स का अलाइनमेंट, शेप का तरीका बनाने का क्या होना चाहिए, आपको कैसे वो बेटर तरीके से बना सकते हैं आप, वो मैं मेथड्स आपको बताऊंगा। तो मैं जो पेंसिल आज यूज़ करने वाला हूँ वो है फेबर कैसल 3B एंड 6B। ओके, सो ये दो पेंसिल मैं यूज़ करूँगा। मोटी 6B कुछ शेडिंग के लिए और ये हमारी आउटलाइन के लिए 3B। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके नीचे बेस बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को बनाने की कोशिश कर सकते हैं या बना सकते हैं। सो एक मैंने बेस बनाया, बहुत लाइट आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा लाइट, ताकि आप बाद में उसको बेटर कर सके। तो हम ये बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके दोनों बेस जो हैं, दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे, लाइक दिस। तो मुझे इक्वल अगर देखना है तो मैं इक्वल थोड़ा सा लाइट लेके ऑलमोस्ट चलूँगा उसको ऐसे। दूसरी साइड भी इसकी ऑलमोस्ट इतनी आएगी और लास्ट में इसकी ये साइड इसकी ऐसी दिखेगी ऑलमोस्ट। और ये पीछे की तरफ जा रहा है शेप, सो हम पीछे की तरफ उसको थोड़ा सा ले जाने की कोशिश करेंगे और इसमें थोड़ी सी डेप्थ डालेंगे लाइक दिस। और इसी की डेप्थ को नीचे हमें बनाना है, तो सेम हम ये लाइन हमारी ऑलमोस्ट सीधी रहेगी हमेशा, और ये भी, ये हम इससे कनेक्ट करेंगे और ये लाइन हम इससे कनेक्ट करेंगे। देन हमारा ऊपर हम एक ट्राइंगल शेप में एक ज्योमेट्रिकल शेप बनाने की कोशिश करेंगे, जो इसका मिडिल पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर हमको इसके बीच का लेना है तो हमारे बीच में ये आएगी एक लाइन। मैंने लाइट ले लिया है ताकि मुझे इससे पता लग जाए कि मैं कितना उसका फैलाव चाहता हूँ, कितना मैं उसका एरिया चाहता हूँ। सो लाइक दिस मैंने ये ड्रॉ किया और उसके बाद इसके नीचे का पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे नीचे तक थर्ड डायमेंशन इसकी चाहिए। सो इस तरह से मुझे अलाइनमेंट मेरी मिल गई और फिर मैं इसको, जो मेरी रफ लाइन्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा फेयर करने की कोशिश करता हूँ। सो ये मेरी लाइन, ये मेरी लाइन, और ये पीछे की जो लाइन है थोड़ी सी पीछे यहाँ से हम निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि इसका पता रहे कि ये पीछे जा रही है। हम टेंजेंट को ना मिलाएं, टेंजेंट को मिला देंगे सो इट विल नॉट लुक नाइस। टेंजेंट मतलब इसके कॉर्नर्स को हम टच नहीं करेंगे। अब यहाँ से अगर हम पीछे ले जाते हैं तो इससे एक डेप्थ क्रिएट होती है। सो इसको हम निकालने की कोशिश ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बीच की लाइन, इसको मैं स्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप
सेकंड, अगर हम कुछ और बनाने का ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्यूब मुझे बनानी है, तो क्यूब जैसे मैं इसी तरह से बेस लेने की कोशिश करूँगा और थोड़ा-सा डायमेंशन देने की कोशिश करूँगा, थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव, राइट, इस तरह से, ताकि ये मेरा एक थोड़ा-सा पीछे की तरफ पर्सपेक्टिव जा रहा है और इसी तरह से मैं आगे इसकी ऐसे सेम डेप्थ निकालने की कोशिश करूँगा। ऑलमोस्ट सेम ये जो लाइन्स है मेरी, ये सेम हाइट की हैं। अभी हम ये स्केच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं क्लीन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ताकि हमारा हाथ चले और एग्जैक्ट हमें शेप्स बनाने की हेल्प मिल पाए कि हम कैसे बेसिक शेप्स बना सकते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट, अगर हम इसको हमने डन कर दिया है, अब इसके ऊपर हम अपनी क्यूब बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अगर उसको इस जगह पे अगर उसको रखता हूँ, यहाँ पर ये इसका कॉर्नर होगा और यहाँ से मैं इसकी सीधी लाइन लेने की कोशिश करता हूँ, स्ट्रेट। और इसी तरह से दूसरी मेरी, यहाँ से मेरा दूसरी लाइन आ गई और फिर उसके बाद एक मैं स्क्वायर बनाऊँगा यहाँ तक। देन मैं इस स्क्वायर में एक डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, ये लाइन और इसके पीछे की ये लाइन, ये सारी सेम एंगल में जाएगी और मुझे जितनी डेप्थ देनी है, मैं चाहता हूँ यहाँ तक मेरी डेप्थ आ जाए। सो दैट्स ओके। सो मैं इसको यहाँ से मैच करा देता हूँ और इसको यहाँ से मैच करा देता हूँ। सो ये मेरा एक बेसिक आउटलाइन या वायर फ्रेम मुझको मिल गया है। इस वायर फ्रेम को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और इसको थोड़ा सा फेयर कर देता हूँ। तो इसी तरह से आप भी अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स बना सकते हैं। ये मुझे बाद में मेरा जो फेयर आउटलाइन है वो मुझे मिल गई। कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ा सा अगर डार्क हो रहा है तो मैं यहाँ से इसको, अभी हम शेड नेक्स्ट लेवल पे करेंगे। तो दिस इज़ आवर क्यूब। अगर एक और मैं कुछ और शेप बनाने की कोशिश करूँ, एग्जांपल हेक्सागन या पेंटागन और दूसरा शेप, तो इसी तरह से जैसे मेरा राउंड अगर बेस है तो इस तरह से मैं राउंड स्फीयर ले लेता हूँ और उस स्फीयर में जैसे मेरा ये कॉर्नर है, ये यहाँ से यहाँ तक का लगभग मुझे ये मेरे 2 पॉइंट्स मुझको मिल गए और फिर थर्ड एंगल मुझे मेरे ये 2 पॉइंट्स का मिल गया। तो इस तरह से मुझे डेप्थ क्रिएट करने की मैंने कोशिश की और उसी के हिसाब से मेरा पीछे की तरफ एक एंगल जाएगा जहाँ से लाइक दिस। उसके ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट, एक त्रिकोण शेप का एक ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करता हूँ, लाइक दिस। हल्का सा टिल्टेड मेरा एक
बॉक्स अगर इसके ऊपर रखा हुआ है जिसका एंगल कुछ ऐसे है और कुछ ऐसे है, वो कोन शेप में है तो उसका जो कॉर्नर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से कनेक्ट होके चारों कोनों पे उसकी कनेक्टिविटी दिख रही है। फाइनल लाइन इसी तरह से हमारा पीछे जाता हुआ एंगल इन शेप्स को बनाने से आपको बेनिफिट ये है कि आपको एंगल्स की काफ़ी नॉलेज होगी और अगर आपके एंगल और स्पेसिंग मतलब जैसे यहाँ से कितना स्पेस छोटा है, यहाँ से कितना स्पेस है, ये स्पेस कितना स्पेस, इन स्पेसिंग और एंगल की जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होती जाएगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप उतना ज़्यादा ही आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर मैं कोई और शेप लूँ, जैसे कि एक और मैं शेप बनाने की कोशिश करता हूँ लाइक दिस। इसको मैंने दो पार्ट में, एक सर्कल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर इस के हिसाब से एक और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक और सर्कल अगर ले लूँ और उसमें पेंटागन बनाने की कोशिश करूँ, जैसे इसी के बाद इसमें अगर मुझे डेप्थ क्रिएट करनी है तो डेप्थ को क्रिएट करने के लिए इसका मुझे मिडिल का अगर मुझे पार्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे अगर इसको कनेक्ट करना है तो ऐसे, और फिर उसके बाद मैं अगर यहाँ पे और इसके एक और एंगल देने की कोशिश करूँ। आप ये देख रहे हैं मैं सर्कल के अराउंड ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आउट ऑफ सर्कल ना जाऊँ और मेरा शेप जो है वो ऑलमोस्ट ठीक रहे, जिससे कि मेरे शेप में हेल्प मिलेगी एक्यूरेट रहने की, एक्यूरेसी उसमें आएगी और मेरी जो लाइंस हैं वो ऑलमोस्ट ठीक रहेंगी। ये मैं एंगल ले रहा हूँ यहाँ से ताकि मेरे जो एंगल्स हैं वो बिल्कुल ठीक आने चाहिए। जैसे ये कितनी स्पेसिंग, यहाँ की कनेक्टिविटी कितनी आ रही है और कितनी नहीं आ रही है। जैसे से यहाँ मेरी कनेक्ट हो रही है लाइन, तो कितनी दूरी पर आ रही है, कितनी दूरी पर नहीं आ रही है, वो मुझे उससे हेल्प मिलेगी। और बहुत लाइट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइट लाइंस, जिससे कि मेरा जो हाथ है, जो मेरी लाइन्स है वो ख़राब ना हो, ताकि मैं उसको फेयर करूँ तो मुझे मेरी फाइनल लाइंस इजीली सही लग जाए। और अगर उसको एक्यूरेट करने की कोशिश करूँ तो वो मैं एक्यूरेट भी बाद में कर सकता हूँ। उसको अगर थोड़ा सा हिलाना है या थोड़ा इधर उधर करना है या अगर मुझे कुछ करेक्शन करनी है तो मेरे को ईजी हो जाता है मुझे, तो इससे ये मुझे बेनिफिट होता है। तो इसीलिए मुझे ऑलमोस्ट मेरी फाइनल लाइंस मिल गई हैं, जिसको मैं अब फेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फेयर करते करते मुझे पता भी लग रहा है कि मुझे जैसे ये मेरा एंगल कहाँ पे जाना चाहिए, कितना बाहर की तरफ जाएगा, कितना अंदर की तरफ जाना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक मेरा
मेरी लाइन रहेगी और दूसरी लाइन कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगी, ठीक है। करेक्ट। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मेरी लाइंस को फेयर करने में, ठीक है। तो ऐसे मैं एक डेप्थ में एक शेप क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह से एक और अगर मैं शेप बनाऊँ तो वो शेप कुछ इसी तरह से प्रिज्म आर्ट की तरह से एक मैंने सर्कल ले लिया और उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने से मुझे उसको और पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, जिससे मुझे थोड़ी सी पता लग रहा है कि मुझे कहाँ पे मेरे पॉइंट्स को रखना है और उससे इजी हो जाता है मुझे बाकी के पॉइंट्स को मिलाना और उसमें नए शेप्स का क्रिएशन करना, राइट। तो इसमें 6 एंगल हैं। इन एंगल्स को मैंने ऐसे क्रिएट करने की कोशिश की है और इसी के बाद उसके बाद मैं इस एंगल को नेक्स्ट लेवल पे डेप्थ देने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्ट होना चाहिए, देन उसके बाद यहाँ से यहाँ पर ये एक ट्रायंगल की शेप में थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहिए और ये एक ट्रायंगल बनना चाहिए और इसमें यहाँ से यहाँ तक मेरी कनेक्टिविटी एक और ट्रायंगल यहाँ पे बनना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ और ये थोड़ा सा नीचे रहेगा जिससे कि मेरा थोड़ा एंगल ऐसे आएगा, राइट। और इसी तरह से मेरा एंगल यहाँ से यहाँ तक जो कि मेरे इस एंगल को एक और ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। अब ये मेरा एक ज्योमेट्रिकल शेप एक और बन गया है जिसको मैं थोड़ा फेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये फेयर मैं कर रहा हूँ और इस जो हमने स्टार्टिंग में हमारा सर्कल लिया था उससे हमें बेनिफिट आपको पता लग रहा होगा कि हमें क्या मिला है बेनिफिट, जिससे कि मेरा शेप ऑलमोस्ट एक्यूरेट आ रहा है। सो इसी तरह से हम मल्टीपल तरह के शेप्स को बना सकते हैं और उसमें शेडिंग लाइटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे शेप्स में शेडिंग करके बताऊंगा, जिसमें एक के बाद एक आपको पता लगेगा कि हम कैसे शेड कर सकते हैं और उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। जिस शेडिंग हेल्प करती है बहुत ज़्यादा आपके हाथ को खोलने में और फ्लो लाने में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।